पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 19 नवंबर को नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होंने अपने विधायकों से कहा था कि फिलहाल कम मंत्री बना रहे हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद और लोगों को भी जगह देंगे, परेशान नहीं होना। और मतलब नीतीश कुमार की नई सरकार में जल्द एक्सटेंशन होगा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पिछली सरकार की 32 मंत्रियों के कैंडिडेट्स और कैबिनेट को घटाकर 26 कर दिए गए। 21 से ज्यादा पुराने मंत्रियों की कैबिनेट में छुट्टी हो गई। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, 21 पुराने मंत्रियों की छुट्टी क्यों की गई और नीतीश कुमार ने एक भी नए चेहरे को मौका क्यों नहीं दिया? आपको बता दें कि नई सरकार में सबसे ज़्यादा बदलाव बीजेपी ने किया है। वहीं जेडीयू में अभी भी मंत्रियों को जो एंट्री है उनका दरवाज़ा खुला है। नियम के मुताबिक राज्य में 36 मंत्री हो सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो 10 मंत्री की जगह अभी भी खाली है। और अगर 32 मंत्री के पिछले फॉर्मूले को देखें तो जेडीयू अभी भी 6 मंत्री बना सकती है। और नीतीश कुमार हमेशा से अपने पुराने चेहरे पर भरोसा करने के लिए जाने जाते हैं। अभी उन्होंने अपने भरोसेमंद को जिम्मेदारी दी है। इस बार कैबिनेट में 6 विधायक पर 1 मंत्री पद दिया गया है। इस लिहाज से देखें तो अभी जेडीयू कोटे में 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। तो मुस्कान, बीजेपी ने सामाजिक समीकरण नई लीडरशिप को क्यों दिया है? देखिए, पॉलिटिकल एनालिटिक्स अरुण कुमार पांडे भी बताते हैं कि बीजेपी ने इस बार मंत्रिमंडल में जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने नई लीडरशिप का भी प्रयोग किया है। शाहबाद में बीजेपी ने 2 नए चेहरे को मंत्री बनाया है। इसी तरीके से श्रेयसी सिंह, लखीन्द्र पासवान, रमा निषाद जैसे चेहरे को आगे कर बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है। अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होना है, तो 2029 में देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना है। तो इससे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने मंत्रिमंडल के सहारे हर जोन में नेता तैयार करने का प्रयास किया है। तो मुस्कान, किस आधार पर बीजेपी ने मंत्रियों की छुट्टी हुई है? देखिए, मंत्रिमंडल में बीजेपी की सीट कम हुई। सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। उम्र और जातीय समीकरण की बात करें तो परफॉर्मेंस को पैमाना बनाया गया है। एनडीए कैबिनेट में अभी सबसे ज़्यादा बीजेपी के मंत्री हैं। नीतीश सरकार की इस कैबिनेट में 14 मंत्रियों के साथ सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बीजेपी की है। 8 मंत्रियों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी है। जीतन मांझी यानी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एक विभाग मिला है। जी, तो मुस्कान, रेणु देवी जो पिछली सरकार में महिला चेहरा होने के साथ साथ अति पिछड़ा का बड़ा चेहरा और तौर पर इतनी पहचानी जा रही थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2020 के एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया था और अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। लेकिन उम्र के कारण इस बार उन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली। एक पैमाना इनका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को भी माना जाता है। तो मुस्कान, वहीं नीरज सिंह भी हैं जो कि बीजेपी सूत्रों की माने तो इन्होंने 2 कारण से कैबिनेट से बाहर किया गया। कौन कौन है वो 2 कारण? देखिए, पहला कारण है कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्री हैं और दूसरा कि जातीय समीकरण को देखते हुए, क्योंकि बहुत राजपूत को मिल चुका है तो राजपूत पे राजपूत थोड़े बढ़ेगी। जातीय समीकरण में सबको देखना है। तो पार्टी की तरफ से 2 राजपूत चेहरे कैबिनेट में होने के कारण इनकी छुट्टी कर दी गई है। इससे पहले राजपूत कोटे से इन्हें मंत्री भी बनाया गया था। तो मुस्कान, केदार गुप्ता की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण के हिसाब से इन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना प्रभावी नहीं दिखा है और नॉन परफॉर्मिंग रहने के कारण इनकी जगह ईबीसी के लिए नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। तो मुस्कान, अगर कृष्ण कुमार मंटू की बात करें तो चुनाव से पहले इन्हें भी मंत्रिमंडल से जगह दी गई थी, लेकिन क्या हुआ जो नहीं दिया गया? फिर जाति समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं ना। आप ये समझिए, सारण में आबादी के लिहाज से कुर्मी का संख्या कम है। ये उसी इलाके के प्रतिनिधित्व करते थे। पिछले कैबिनेट में उस इलाके में प्रतिनिधि कम होने के लिहाज से इन्हें मौका दिया गया था, लेकिन इस बार नंबर ज्यादा होने के कारण इनकी छुट्टी कर दी गई है। तो जीवेश मिश्रा, मुस्कान, चुनाव से ठीक पहले इन पर मेडिकल भ्रष्टाचार का आरोप भी लग गया था, ये क्या था? इसके कारण ही किरकिरी हुई है कहीं ना कहीं। मंत्री मिथिलांचल की बात करें तो वहां से भूमिहार की छुट्टी कर दी गई है। वहां से अन्य जातियों को मौका दिया गया है। मंत्रिमंडल से इनकी छुट्टी होने का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। तो राजू सिंह की बात करें तो जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे थे, उनके बारे में भी ऐसा सुनने को मिला। इनके साथ ही इनका परफॉर्मेंस भी प्रभावी नहीं रहा है। इसके कारण मंत्रिमंडल से इनकी भी छुट्टी कर दी गई है। जी, तो मतलब अब डॉक्टर सुनील कुमार की बात करें तो नीतीश कैबिनेट में पहले से ही नालंदा से 2 मंत्री हैं। देखिए, बीजेपी के भीतर सबसे बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर अब सम्राट चौधरी स्थापित हो चुके हैं। कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे इस जाति के हैं। ऐसे में इनकी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है।
और संजय सरावगी की बात करें तो एनडीए से आखिरी कैबिनेट विस्तार में इन्हें किया गया था, तो मुस्कान अभी इनको मौका दिया गया था, तो अब क्या हुआ? देखिए, भू राजस्व विभाग का एक अहम विभाग दिया गया था, लेकिन परफॉर्मेंस में पिछड़ गए कहीं ना कहीं। साथ ही मिथिलांचल में इनकी जगह अलग जाति को मौका दिया गया और इसके कारण कैबिनेट से इनकी छुट्टी कर दी गई है। तो संतोष सिंह, जो कि पिछली सरकार में शाहाबाद के इलाके से एनडीए का लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया था, उनको देखिए, बीजेपी के एकमात्र एमएलसी थे जो उस इलाके से थे और उन्हें भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई थी फ्लोर टेस्ट पे। ऐसे में इन्हें मंत्री बनाकर एक तरीके से इनाम दिया गया था। अब शाहाबाद इलाके से जीत कर आए विधायकों को मौका दिया जाएगा। तो मतलब जनक राम की बात करें तो बीजेपी ने दलित लीडरशिप में बदलाव किया है इस बार। देखिए, परफॉर्मेंस के लिहाज से जनक राम खड़ा नहीं उतर पाए हैं और कैबिनेट से छुट्टी के पीछे एक बड़ा कारण है उनका परफॉर्मेंस माना जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनके नाम भी कहीं ना कहीं चर्चे में है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हटा देंगे। तो मतलब 20 नवंबर को गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए ये लोग थे। देखिए, 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे ये लोग। जैसे नीतीश मिश्रा का नाम कटना चौंकाने वाला है, क्योंकि मिथिलांचल में बीजेपी के बड़े चेहरे के रूप में इनकी पहचान है। बतौर उद्योग मंत्री इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर है। पार्टी का कोई नेता कैबिनेट इनकी छुट्टी का स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है। हालांकि एक चर्चा है इस बात की भी कि अगले कैबिनेट विस्तार में इनका नाम जुड़ सकता है। दूसरे हैं विजय कुमार मंडल। धानुक जाति से इनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया गया है। पिछली बार जाति की जगह मिली थी और इन्हें बदलने का कारण भी परफॉर्मेंस ही माना जा रहा है। तीसरा नाम है प्रेम कुमार पार्टी के सबसे सीनियर लीडर है। इनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। और मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें शायद नहीं होंगे। हरी सैनी की बात करें तो बीजेपी के नई लीडरशिप तैयार करना चाह रही है और यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले पुराने चेहरे अजय निषाद की पार्टी में वापसी कराई है। उनकी पत्नी रमा निषाद मुजफ्फरपुर से सबसे ज़्यादा वोट से जीती हैं, तो अब उसी कैबिनेट में शामिल सहनी समाज से तो एक हो चुकी हैं, तो फिर इनको नहीं डाला जा रहा है। कृष्ण नंदन की बात करें तो सामाजिक समीकरण के कारण कैबिनेट से इनकी छुट्टी कर दी गई है। इनकी जगह ईबीसी के नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। मोतीलाल की बात करें तो इन्हें टिकट ही नहीं दिया गया था और जेडीयू ने इन मंत्रियों की छुट्टी कर दी है। जैसे महेश्वर हजारी हैं, लोकसभा के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बहुत बोले थे। इन्हें अपने बेटे को कांग्रेस से समस्तीपुर टिकट दिलवाया था, खुद प्रचार में शामिल हुए थे, लेकिन कैबिनेट से इनकी छुट्टी का कारण यही बना था। शीला मंडल की बात करें तो पार्टी का धानुक चेहरा है। हालांकि आरएसपी धरे की मानी जाती है, तो कैबिनेट से छुट्टी का एक कारण ये माना जा रहा है। अगला नाम ले तो रत्नेश सदा है। उनको मांझी के विकल्प के तौर पर कैबिनेट में लाया गया था। मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया था, तो आना होता है ना, अनफन में इन्हें मंत्री पद भी शपथ दिलाई गई थी। अब संतोष सुमन एक बार फिर से गठबंधन में शामिल हो गए, तो इनका मंत्री बनना मुश्किल माना जा रहा है। जयंत राज की बात करें तो पिछले कैबिनेट विस्तार में कुशवाहा के युवा लीडर के तौर पर एंट्री मिली थी। पार्टी का एक घड़ी माने तो इनकी कार्यशैली पार्टी का टॉप लीडरशिप नाराज चल रहा था, यही कारण है इनको इस बार कैबिनेट में नहीं लिया जा रहा है। सुमित सिंह की बात करें तो जमुई से विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, तो इसलिए नहीं है। तो सुना आपने कि किन किन तमाम नामों को पहले लाया गया पर फिर अचानक से बीजेपी ने उनके नामों को हटा दिया और किन किन कारणों से। तो इन सभी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।